से कल हमने ओम लॉ पढ़ा था और फिर हमने ये कहा था कि हमें डिस्कस करने की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है। हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है ये बराबर है V/I, इसके बराबर है और ये कांस्टेंट है। मीन हमने ये पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है एंड करंट है, ये हमने पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की रेजिस्टेंस क्या है देख ले। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मास है, सही, ये मास है। हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, सही। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें मोशन प्रोड्यूस करते हुए इस डायरेक्शन में, तो ये सरफेस है, तो इस सरफेस में एक प्रॉपर्टी आएगी फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करता है कि इस मास की मोशन को क्या कर ले, अपोज कर ले। तो इसका ये मतलब है ये सरफेस प्रॉपर्टी है which oppose the flow of so which oppose the motion of so body। इस तरह हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मीन ये इस मास के मोशन के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स जो है। अब हम एक क्या लेते, हम कंडक्टर लेते। ये हमारे पास कंडक्टर है, हम क्या अप्लाई करते, हम अप्लाई करते वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस। ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास ये हमारे पास फिक्स है, ये फिक्स एटम्स है, सही, एटम फिक्स होता है कंडक्टर में। और ये इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास है I = डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मीन चार्ज फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल करंट हम ले रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा है डेली लाइफ में, आप देखते हो कि जहाँ से आप करंट पास करते हो उसमें क्या आता है, उस वो पोर्शन, वो पार्ट हीटअप होता है। इसका करंट का क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। बल्ब से पास कर ले तो बल्ब हीटअप होता है, हीटर से पास कर ले तो हीटर हीटअप होता है। तो करंट की ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी चीज़ से भी पास कर ले, उस चीज़ को क्या करता है, हीटअप करता है। तो हम जब इसको, इस करंट को हम यहाँ से पास कर ले, जब हम करंट को यहाँ से पास करते हैं तो क्या होता है, देख ले। हम सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, सही है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, सिर्फ इसके साथ स्ट्राइक हो रहा है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये स्ट्रेट पास होगा विद नो अपोजिशन। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये स्ट्रेट पास होगा, सिर्फ इसके लिए अपोजिशन है, सही। अब जब करंट पास होगा टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो ये कंडक्टर हीटअप होगा, और जब हीटअप होगा तो फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास एटम है ये क्या स्टार्ट करेगा, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो चांस ऑफ कोलिजन है इसके साथ वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, जब ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मीन जब कोलिजन ज़्यादा है तो मोशन कम है, और जब मोशन कम है, क्यों कम है, क्योंकि अपोजिशन है। फिर इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो हम क्या डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, हम कहते हैं अब रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, मटेरियल है। इस तरह सरफेस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। अपोज क्या करते, और ये अपोज करते द फ्लो ऑफ द करंट, इसको अपोज करते हैं। किस तरह अपोज करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कंडक्टर में कि जब करंट बढ़ा रहे हो तो इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा। तो अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर ले, इस कंडक्टर में फ्लो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका ये करंट का ये प्रॉब्लम है कि वो हीटिंग करता है। इसका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, ये कंडक्टर हीटअप हो जाएगा, सही है। इसका हीटिंग इफेक्ट टाइम के साथ इंक्रीज़ होगा अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर ले। जब ये इंक्रीज़ होगा तो इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स है उसका नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम, इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स है उसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गया तो फिर क्या होगा, तो हम कहते हैं जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। कोलिजन ज़्यादा है
इसका मतलब है मोर क्या है, अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ द करंट। करंट क्या है, मीन टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। मोर अपोजिशन है, इसका मतलब है मोर रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है रजिस्टर है। रजिस्टर हमारे पास क्या होता है, ये डिवाइस है, हम डिज़ाइन करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, हम इसको डिज़ाइन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं। डिवाइस डिज़ाइन टू हैव certain amount of the resistance, इसको हम खुद डिज़ाइन करते। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है फैक्टर है, इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि रजिस्टर जो है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वो फैक्टर कौन से है, हम लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, सही है, इसका एरिया 1, इसका लेंथ 1। ये दूसरा हमारे पास कंडक्टर है, इसका एरिया 2, ये इसका लेंथ 2। हम क्या कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कंडक्टर है जिसका एरिया 1 जो है वो ज़्यादा है एरिया 2 से, लेकिन इसका L1 बराबर है L2 के। अब एक चीज़ यहाँ से फ्लो हो रहा है, एक चीज़ यहाँ से फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो ईजिली फ्लो होगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक चीज़ यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है। तो इसका ये मतलब है अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से फ्लो ईजी होगा, अगर एरिया कम है तो वहाँ से फ्लो डिफ़िकल्टी होगा। तो इसका ये मतलब है जितना एरिया ज़्यादा, इसका एरिया ज़्यादा R1, इसका रेजिस्टेंस ये कम होगा, किससे, R2 से, क्योंकि A2 क्या है, कम है। इसका मतलब है जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, एरिया के साथ इन्वर्सली हो गया, कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम, लेकिन L को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फिर हमारे पास क्या, हमारे पास है ये रजिस्टर है, ये कंडक्टर है, इसका एरिया 1, इसका लेंथ 1, और ये हमारे पास रजिस्टर कंडक्टर है A2 L2। अब एक चीज़ को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, एक चीज़ को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इसके लिए इसमें कोलिजन का चांस इसमें कम होगा, क्योंकि शॉर्ट है, इसमें कोलिजन का चांस हमारे पास क्या होगा, कम होगा। देख रहे किस तरह, ये हमारे पास पेन है, अगर एक चीज़ यहाँ से निकल रहा है तो इसका लेंथ कम है तो इसमें पोजीशन कम होगा, इसमें कोलिजन कम होगा, और एक चीज़ यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इसमें कोलिजन का चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है लेंथ के साथ क्या डायरेक्टली है, इसका ये मतलब है कि लेंथ 1 जो है, लेंथ 1 L2 से क्या है, कम है। जितना लेंथ कम है उतना उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, रेजिस्टेंस भी उसका कम है, रेजिस्टेंस भी कम है। इसका ये मतलब है कि R जो है लेंथ के साथ डायरेक्टली है, अगर उसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को क्या कर ले, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन कर ले, इस और इसको कंबाइन कर ले। इसका ये मतलब है कि R जो हमारे पास है ये प्रोपोर्शनल है लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के क्या, इनवर्सली। प्रोपोर्शनली को रिप्लेस कर ले कांस्टेंट पे, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रो L/A। तो इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया पर कंडक्टर। मीन लेंथ मीन क्या है, ज्योमेट्री मीन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और फिर कल हम ये पढ़ लेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम कल पढ़ना है। तो आज यहाँ तक ये काफ़ी हमारे पास।